आखिरकार शालिनी की माँ ने भी कर दिया शालिनी की बदनामी और कह दिया कि तुम एक बच्चलन औरत हो। अब क्या करने वाली है शालिनी? आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा जहाँ पे शालिनी पैसों के लिए डांस के लिए जाती है, डांस परफॉर्मेंस करने के लिए और वहाँ पर सब लोग गेस्ट आए होते हैं। तभी वहाँ पर परशुराम भी पहुँचा होता है और शीतल भी। तभी वहीं पर विक्की उसके सामने सभी के सामने शालिनी से सगाई करने का अनाउंसमेंट करता है। ये बात शालिनी को पसंद नहीं आती है, लेकिन तभी परशुराम भी देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। लेकिन मन ही मन में शीतल खुश हो रही होती है। लेकिन जैसे ही सामने से देखती है शालिनी, तो उसके कदमों के नीचे विक्की शर्मा खड़ा होता है और उसके हाथ में अंगूठी होती है और वो कहता है कि आज मैं सबके सामने ऐलान कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ शालिनी से प्यार करता हूँ और ये शालिनी मेरी मोहब्बत है, रियल मोहब्बत। ये सब कुछ देख के परशुराम को गुस्सा आ रहा होता है और वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। तभी वहीं पर शालिनी भी चुपचाप खड़ी होती है और वो शालिनी के हाथों में विक्की शर्मा वो रिंग पहना देता है। जैसे रिंग निकालता है, शिव प्रसाद के तो होश उड़ जाते हैं और वो देखकर परेशान हो रहा होता है कि आखिर में ये क्या हो रहा है? लेकिन शालिनी भी चुपचाप होती है। फिर वो अंगूठी पहना देता है उसके हाथ में और सब लोग फ़ोटो खींच लेते हैं। तभी इधर शीतल भी जो है वो फ़ोटो खींच लेती है रिंग पहनाते हुए और वो कहती है बब्बर से बब्बर मिशन कामयाब हुआ और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहीं पर शालिनी गुस्से में आती है और वो ज़ोर से थप्पड़ मारती है विक्की शर्मा को और कहती है कि मैं तो सिर्फ़ यहाँ पे पैसों के लिए डांस करने आई थी, लेकिन तुमने तो ऐसा कर दिया है और उसकी अंगूठी निकाल के फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंगूठी पहनाने के लिए? तुम क्या इसे मज़ाक समझे हो? और मेरा पति सिर्फ़ मेरी मोहब्बत है और मेरा पति है तो वो है शिव प्रसाद देशमुख और कोई नहीं और आइंदा ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। इतना कहते ही शालिनी वहाँ से चली जाती है। तभी इधर विक्की शर्मा जो है वो मन ही मन में अफ़सोस मना रहा होता है और उसे गुस्सा आता है। रोते हुए वो कहता है सबको सामने कि शालिनी अब तक तो ये मज़ाक था, लेकिन मैं सच में तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और तुमसे अब प्यार करता हूँ। ये सब कुछ सबके सामने ऐलान करता है और कहता है कि इतने मेहमान के सामने मैं कह रहा हूँ कि मैं शालिनी से प्यार करता हूँ और मोहब्बत करता हूँ। इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है। तभी इधर शिव प्रसाद के पास आती है शीतल और शीतल कहती है शिव प्रसाद तुमने देख लिया अपनी आँखों से, आखिर में उसने सगाई कर ही ली और शालिनी सिर्फ़ तुम्हें धोखा दे रही है और कुछ नहीं और उसके मन में ज़हर घोल रही होती है शीतल। तभी वहीं पर शिव प्रसाद कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं पर शिव प्रसाद अपने दोस्त के साथ में बैठकर शराब पी रहा होता है और वो कह रहा होता है कि देखा ना तुमने अपनी आँखों से कि आखिर में उसने सगाई कर ली विक्की शर्मा से। उसने अंगूठी पहना दी और सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तभी वहीं पर उसका दोस्त कहता है कि आखिर में कैसे, क्या हो गया है? तभी वहीं पर शिव प्रसाद उसे दिखाता है फ़ोटो और कहता है कि देखो ये अपनी आँखों से किस तरह ये अंगूठी पहना रही है और सगाई हो गई है। तभी वहीं पर उसका दोस्त कहता है कि आखिर में ये फ़ोटो तुम्हें किसने भेजी? ये फ़ोटो क्लिक किसने की है? तभी वहीं पर शिव प्रसाद कहता है उसका क्या नाम है? शीतल। शीतल का नाम सुनते ही उसके दोस्त को समझ में आ जाता है ज़रूर कोई ये चाल है और ज़रूर कोई इसमें ख़ास बात है। तभी वहीं पर शिव प्रसाद को उसका दोस्त कहता है कि शिव प्रसाद मुझे तो लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है और तू कैसी बातें कर रहा है? तभी वहीं पर शिव प्रसाद कहता है अपने दोस्त से और मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में ये सब हो क्या रहा है? तभी वहीं पर शिव प्रसाद कहता है कि अब मैं अपनी मोहब्बत, अपनी पत्नी शालिनी को हमेशा के लिए छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया सब कुछ खो चुका हूँ मैं और उसकी सगाई किसी और विक्की शर्मा से हो चुकी है। तभी उसका दोस्त कहता है कि धत मुझे लग रहा है कि जो तू अब पूरी तरह कमज़ोर हो गया है, तू ज़िंदा लाश दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि जो तू कॉमन परशुराम था और वो कहता था कि मैं बहुत बड़ा परशुराम हूँ और मेरे पास मेरा हथियार है 6-6 गोली वाला हथियार। तभी वहीं पर उसे उसके मन में जितना बहस ज़हर होता है सब निकाल रहा होता है और उसे समझा रहा होता है। तभी शिव प्रसाद को भी जो है समझ में आ जाता है कि अब मेरा दोस्त सही कह रहा है और वो उससे हाथे मिला लेता है और कहता है कि अब देख मैं क्या करता हूँ और तभी दोनों मिलके प्लान रच रहे होते हैं। तभी वहीं पर दूसरी तरफ मनाली के थाने में दूसरा इंस्पेक्टर आता है और कहता है कि सर हम लोग राजू को ले जा रहे हैं कोर्ट में पेश करने के लिए और हम उसे कोर्ट में पेश करेंगे। तभी इधर इंस्पेक्टर कहता है कि हाँ, लेकिन थोड़ा सावधानी से, क्योंकि हमारे पास शिव प्रसाद देशमुख की खून का ये सिर्फ़ एक ही गवाह है और कोई है नहीं। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहीं पर शालिनी को उसकी माँ फ़ोटो दिखाती है, कहती शालिनी ये सब क्या है और ये रील क्या है? तभी शालिनी जो है कुछ बोल नहीं पा रही होती है और उसकी माँ उसे बहुत खरी-खोटी सुनाती है और कहती है कि
आखिर में तेरा पति मर चुका है और तुमने दीक्षित पूरा परिवार को बदनामी करा के रखी हुई है, लेकिन थोड़ी तो शर्म की होती। और तू रिंग सेलिब्रेट कर रही है और सबके साथ खुशियाँ मना रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तू कितनी बड़ी बदचलन है अब मुझे पता चला है। लेकिन नंदिनी है, उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसकी माँ नहीं रुकती है और उसे बहुत ज़्यादा खरी-खोटी सुनाती है और कहती कि तेरा पति मरा है तो तुझे विधवा बन के रहना चाहिए था ना, लेकिन तू ऐसा नहीं की। तू तो अब नए ज़माने की मॉडल की तरह लड़की बन के ऐसी खुशी मना रही है और वो सब लोग उसे ताना मार रहे होते हैं और इधर शालिनी जो है वो चुपचाप सुन रही होती है। लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ जैसे ही इंस्पेक्टर राजू को लेके जा रहा होता है कोर्ट में और वो कहता है कि सर मैं राजू को कोर्ट में लेके जा रहा हूँ। तब इंस्पेक्टर कहता है ठीक है लेके जाओ, लेकिन पूरी सावधानी से, कोई भी प्रॉब्लम खड़ी ना होनी चाहिए। तभी इधर राजू को लेके जा रहा होता है और इंस्पेक्टर फ़ोन करता है शालिनी के फ़ोन पे। तभी घर वाले कहते हैं कि उठाओ, तुम्हारे आशिक का फ़ोन आया है